नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। ज्ञानवापी के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है क्योंकि व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत मिलने के बाद मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और इसी को लेकर अब मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। जिस तरह से व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो चुकी है उसके बाद वीडियो भी सामने आया, लेकिन अब ऐसे में जुम्मे के दिन नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को काफी ज्यादा टाइट भी कर दिया गया, जिससे इस पूरे मामले में अब नया मोड़ आ गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे मुस्लिम पक्ष ने अपने ऐलान से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद व्यास के तहखाने में वाराणसी जिला जज की अदालत के आदेश पर पूजा पाठ शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज काफी ज्यादा गुस्से में है। नाराज मुस्लिम समाज ने 2 फरवरी यानी शुक्रवार को बंद का ऐलान कर दिया। शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा की जाती है और इस दिन वाराणसी में मुस्लिम समाज के लोग अपनी अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान को बंद करने वाले हैं। 31 जनवरी को वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी हिस्से में मौजूद व्यास के तहखाने में पूजा पाठ का आदेश दिया था। कोर्ट ने 7 दिनों के अंदर तहखाने में पूजा शुरू कराने का आदेश दिया। आदेश के बाद 31 जनवरी की रात करीब 2 बजे व्यास के तहखाने में पूजा शुरू कर दी गई थी। तहखाने के सामने की बैरिकेडिंग को भी हटा दिया गया और इस बात से मुस्लिम समाज के लोग काफी ज्यादा नाराज हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के महासचिव अब्दुल बातिल नोमानी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 फरवरी को यानी जुमे के दिन अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपने कारोबार बंद रखने के साथ शहर में अमन चैन कायम रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि जुमे की नमाज से लेकर असर की नमाज तक मस्जिदों में दुआख्वानी भी की जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम अब्दुल बातिन नोमानी ने व्यास तहखाने में 1993 से पहले होने वाली पूजा पाठ के दावे को भी गलत करार दिया। उन्होंने बताया कि 1993 से पहले दक्षिणी तहखाने में कभी कोई पूजा पाठ नहीं की गई। ये बातें हिंदू पक्ष और मीडिया की तरफ से फैलाई गई हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा पाठ को लेकर वाराणसी जिला जज की अदालत ने बीती 31 जनवरी को बड़ा आदेश दिया था, जिसमें व्यास तहखाने में 31 साल के बाद बंद पूजा पाठ की जज ने अनुमति दे दी। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद रात में ही करीब 10:30 बजे वाराणसी कमिश्नर, डीएम और पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे। चूंकि कोर्ट ने डीएम को तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया था, तो डीएम की उपस्थिति में ही तहखाने का दरवाजा खोला गया। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने 1 फरवरी को जिला अदालत के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। एक दूसरी याचिका में मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी की जिला अदालत से अर्जी लगाई है कि हिंदू पक्ष को उस जगह पर पूजा करने से रोका जाए। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने तहखाने में पूजा की इजाजत को लेकर कोर्ट के फैसले को अनुचित करार दिया। मामले को लेकर इंतजामिया कमेटी की वकील SFA नकवी ने बताया कि मामले पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में आवेदन किया गया है। इतना ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में एक प्रमुख हिंदू अमेरिकी समूह ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद व्यास के तहखाने में हिंदू भक्तों को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले का स्वागत किया। विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका VHPA और लगभग 6 अन्य हिंदू अमेरिकी समूहों ने एक बयान जारी कर इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया। मीडिया के लिए जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि VHPA माननीय न्यायालय द्वारा सोच विचार कर लिए गए इस न्याय संगत निर्णय की बहुत सराहना करता है। ये ऐतिहासिक फैसला उन अधिकारों को बहाल करता है जो नवंबर 1993 में हिंदुओं से गैर कानूनी तरीके से छीन लिए गए थे। इस बीच में भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद यानी IAMC ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू भक्तों को पूजा करने की अनुमति देने वाले अदालत के आदेश की कड़े शब्दों में निंदा की। IAMC के कार्यकारी निदेशक रशीद अहमद ने कहा
कि हम हमारे इतिहास और विरासत को मिटाने और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक विमर्शों में हेरफेर करने के हर प्रयास के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हैं। अदालत का ये फैसला अन्याय का प्रतिनिधित्व करता है और भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के अधिकारों पर एक और हमला है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के सांसदों ने जुमे को संसद भवन परिसर में ज्ञानवापी मामले को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ज्ञानवापी मस्जिद बचाओ और पूजा स्थल अधिनियम की रक्षा करो लिखी तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। IUML के लोकसभा सांसद ET मोहम्मद बशीर, कानी के नवाज और अब्दुल समद समदानी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। आपको बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में पूजा किए जाने का पिछले दिनों जो आदेश दिया था, उसके बाद ये मामला और ज्यादा गर्मा गया है। मस्जिद समिति ने इस आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी है और उस पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञानवापी पर फैसला आने के बाद केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिंदुस्तान में हिंदू अपने ही अधिकारों से वंचित रहा है। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट का उत्तम फैसला। हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी में बेसमेंट में पूजा करने की अनुमति मिली। ज्ञानवापी में अभी 2 ही तहखाने खुले हैं, अभी 8 तहखाने खुलना बाकी है। पहले भी वहां पूजा होती आई है, लेकिन बीच के समय में बंद हो गई थी, लेकिन अब दोबारा चालू हो जाएगी। अयोध्या तो केवल झांकी है, आगे राम की लीला बाकी है। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे। अगर कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा तो हम वहां पर तैयार रहेंगे। और इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने आगे कहा कि जिला कोर्ट ने व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में व्यास तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी गई थी। सोमनाथ व्यास का परिसर साल 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था और साल 1993 के बाद में तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश के बाद इस तहखाने को बंद कर दिया गया था। ASI सर्वे की कार्रवाई के दौरान इस तहखाने की साफ सफाई की गई थी। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू पक्ष के वकील ने यह भी बताया कि जिला प्रशासन 7 दिनों के अंदर पूजा पाठ कराने की व्यवस्था करेगा, यानी जो अब हो चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि पूजा कराने का काम काशी विश्वनाथ ट्रस्ट कर रहा है। ज्ञानवापी के सामने बैठे नंदी महाराज के सामने से रास्ता खोला जाएगा। इससे पहले 4 हिंदू महिलाओं ने एक अलग याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 19 मई 2023 के आदेश को भी रद्द करने का अनुरोध किया था, जिसमें उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 मई 2023 के निर्देश पर शिवलिंग की आयु को पता लगाने के लिए जो कार्बन डेटिंग वैज्ञानिक परीक्षण है उसके करने पर रोक लगा दी थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि कोर्ट की तरफ से तय किए गए समय के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाए। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के वास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया और इसे हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत भी माना जा रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इससे काफी ज्यादा खफा है। वाराणसी कोर्ट के इस फैसले से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आए। उन्होंने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि आज जज साहब के रिटायरमेंट का आखिरी दिन था, ऐसे में उन्होंने पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। अदालत ने जो फैसला लिया है उससे पूरे मामले को तय कर लिया गया है। ये गलत फैसला है। 6 दिसंबर फिर से हो सकता है। ओवैसी ने कहा कि आप खुद कह रहे हैं कि साल 1993 के बाद से वहां कुछ नहीं हो रहा था, ऐसे में ये इजाजत कैसे दी जा सकती है? ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत देना पूरी तरह गलत है। फैसले के खिलाफ अपील के लिए 30 दिन का समय देना चाहिए था। वहीं मुस्लिम संगठन जमाते इस्लामी ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार देने को अन्याय बताया। संगठन का कहना है कि यहाँ पर पूजा की इजाजत देना अन्याय है। ये भेदभावकारी और आपत्तिजनक फैसला है। जमाते इस्लामी हिंद की केरल यूनिट के अमीर P मुजीब रहमान ने कहा कि यह फैसला मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अन्याय है और इस तरह के फैसले संघ परिवार के सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देने में मदद करने वाले हैं। जिला कोर्ट का यह फैसला देश के मौजूदा कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। यह फैसला प्रोटेक्शन ऑफ वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक्ट संविधान पर आधारित है और यहाँ पूजा की मंजूरी देना इसका उल्लंघन है। आपको बता दें, जिस तरीके से ज्ञानवापी में पूजा पाठ करने का अधिकार दिया गया है
उसके बाद से पूरा मामला और ज्यादा गरमाया हुआ है, जिसमें अब शैलेंद्र कुमार पाठक की याचिका पर सुनवाई के बाद जिला जज ने आदेश को सुरक्षित रख लिया था और बाद में इस फैसले को सामने लाया गया। आपको बता दें कि 17 जनवरी को व्यास के तहखाने को जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश से अपने नियंत्रण में ले लिया था। एएसआई सर्वे के दौरान तहखाने की साफ सफाई हुई थी और जिला जज ने अपने आदेश में कहा था कि विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों से पूजा कराई जाए, बैरिकेडिंग हटाने की व्यवस्था की जाए और ये सब 7 दिनों के अंदर किया जाए। आदेश के मुताबिक जो व्यास का तहखाना है अब उसके कस्टोडियल वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो उस तहखाने की साफ सफाई करवाएंगे। आपको बता दें उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर जो बैरिकेडिंग लगी हुई है उस बैरिकेडिंग को भी हटाएंगे और फिर तहखाने के अंदर नियमित रूप से पूजा होगी। आपको बता दें कि 6 दिसंबर का जो जिक्र किया ओवैसी ने उसमें 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था और अब व्यास तहखाने में पूजा शुरू हो चुकी है। आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।